हाय एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल। तो हम 26 सितंबर 2021 के न्यूज़ आर्टिकल डिस्कस करेंगे ऑफ द इंडियन एक्सप्रेस, और बाकी के भी जो न्यूज़ आर्टिकल जो 20 और 25 सितंबर तक रह गए थे तो वो भी हम रिवाइज उसे करेंगे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है एंड प्लीज़ आप शेयर कीजिए वीडियो को। कोई भी वीडियो अगर अपलोड होती है, चाहे वो मतलब कोई भी यूट्यूबर है, कोई भी मतलब अपलोड करता है एजुकेटर, तो उसके पीछे काफ़ी मेहनत होती है। ऐसे ही रैंडमली मतलब मैं तो अपलोड नहीं करती हूँ रैंडमली। और अगर रेगुलरली वीडियो चाहिए तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा वीडियो को, ठीक है। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहली न्यूज़ डिस्कस करेंगे आज की। प्राइम मिनिस्टर ने यूएन जनरल असेंबली को अभी संबोधित किया और उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट स्पीच यहाँ पे दी है। आपको 20 to 25 मिनट की स्पीच है, एक बार आपको सुनना चाहिए, उससे आपको एक जिस्ट मिल जाएगा कि हमने किस तरीके से मतलब अपना जो यूएन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है उसमें प्रायोरिटी की बात की है। फिर हमने वैक्सीनेशन जो ड्राइव है, इंडिया इज़ वन ऑफ द कंट्री जहाँ मतलब बहुत सारी कंट्री की जेन्युइनली हम हेल्प कर रहे हैं वैक्सीनेशन ड्राइव में, भले ही कितना ज़्यादा इंटरनली यहाँ पे क्रिटिसिज्म देखने को मिले मतलब बिना बात के। सो प्राइम मिनिस्टर, डेमोक्रेसी टू डाइवर्सिटी, टेरर फाइट टू वैक्सीन, व्हेन इंडिया ग्रोज सो डज वर्ल्ड। ठीक है, तो एक बार आप ब्रीफली यहाँ पे देख सकते हो जो ये है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का सेशन 76 सेशन, तो उसमें प्राइम मिनिस्टर की स्पीच। अपनी आजादी के 75 वर्ष के उपलक्ष्य में जब हम आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, भारत 75 ऐसे सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजने वाला है जो भारतीय विद्यार्थी स्कूल कॉलेजों में बना रहे हैं। अध्यक्ष जी, दूसरी ओर रिग्रेसिव थिंकिंग के साथ जो देश आतंकवाद का पॉलिटिकल टूल के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें ये समझना होगा कि आतंकवाद। इसके लिए 2593 रेजोल्यूशन आपको याद रखना है, ठीक है। जो 2593 रेजोल्यूशन पास किया गया था इंडिया की प्रेसिडेंसी के अंतर्गत, तो इसमें यह था कि अफगानिस्तान की जो टेरिटरी है उसको टेररिज्म के लिए यूज़ नहीं होने देना है ना, ये था। तो इसमें एक बार देख लेते, थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड मैंने किया है प्लेबैक स्पीड। उनके लिए भी उतना ही बड़ा खतरा है, ये सुनिश्चित किया जाना बहुत जरूरी है। मतलब पाकिस्तान को यहाँ पे डायरेक्टली तो नहीं बोला गया, लेकिन इनडायरेक्टली ये बोल रहे हैं कि अब जैसे पाकिस्तान है तो पाकिस्तान तालिबान को सपोर्ट कर रहा है ना। वो ये बोल रहा है कि गुड तालिबान बैड तालिबान, लेकिन वो ये नहीं समझ रहा है कि कल को अगर ये जो तालिबान है इनकी कंट्री में भी यहाँ पे आते हैं तो इनके लिए भी कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, है ना। तो ये चीज़ है। और बाकी आपने इमरान खान की स्टेटमेंट जो एब्जर्ड स्टेटमेंट थी वो भी सुनी होंगी किस तरीके से। फिर राइट टू रिप्लाई का हमने यूज़ किया, उसमें हमने बताया है ना, हमने बिल्कुल मतलब बोलती बंद कर दी थी वहाँ पे। और एक यूके के भी एक मेंबर थे पार्लियामेंटेरियन, तो उन्होंने भी बोला कि इंडियन आर्मी अगर मतलब कश्मीर, मतलब सारी चीज़ें मैं एक साथ बता रही हूँ आपको जो लास्ट वीक हुई हैं, कि जो इंडियन आर्मी है, इंडियन आर्मी की अगर प्रेजेंस आज कश्मीर में नहीं होती तो क्या होता, वहाँ पे भी एक इस्लामिक स्टेट का जो है शासन अभी तक होता। और क्योंकि एक्सट्रीमिज़म और इंसर्जेंसी और ये सब पाकिस्तान और ये सब वहाँ पे आते रहते थे, तो हमारी इंडियन आर्मी के एफर्ट से कश्मीर अभी क्या है, वहाँ पे थोड़ा शांति और अमन है। कि अफगानिस्तान की धरती का इस्तेमाल आतंकवाद फैलाने और आतंकी हमलों के लिए न हो, हमें इस बात के लिए भी सतर्क रहना होगा कि वहां की नाजुक स्थितियों का कोई देश अपने स्वार्थ के लिए एक टूल की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश न करें। इस समय अफगानिस्तान की जनता को, वहां की महिलाओं और बच्चों को, वहां की माइनॉरिटीज को मदद की जरूरत है और इसमें हमें अपना दायित्व निभाना ही होगा। अध्यक्ष महोदय, हमारे समंदर भी हमारी साझी विरासत है, इसलिए हमें यह ध्यान रखना होगा कि ओशन रिसोर्सेज को हम यूज करें, एब्यूज नहीं। हमारे समंदर
अंतरराष्ट्रीय व्यापार की लाइफलाइन भी है। इन्हें हमें एक्सपांशन और एक्सक्लूजन की दौड़ से बचाकर रखना होगा। रूल बेस्ड वर्ल्ड ऑर्डर को सशक्त करने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय को एक सुर में आवाज उठानी ही होगी। सुरक्षा परिषद में भारत की प्रेसिडेंसी के दौरान बनी विस्तृत सहमति विश्व को मैरीटाइम सिक्योरिटी के विषय में आगे बढ़ने का मार्ग दिखाती है। अध्यक्ष महोदय, भारत के महान कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य ने सदियों पहले कहा था, कालातिक्रमणात् काल एव फलम पिबति। जब सही समय पर सही कार्य नहीं किया जाता तो समय ही उस कार्य की सफलता को समाप्त कर देता है। संयुक्त राष्ट्र को खुद को प्रासंगिक बनाए रखना है तो उसे अपनी इफेक्टिवनेस को सुधारना होगा, रिलायबिलिटी को बढ़ाना होगा। यूएन पर आज कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इन सवाल को हमने क्लाइमेट क्राइसिस में देखा है, कोविड के दौरान देखा है। तो काफ़ी एक जिस तो मिल ही गया होगा कि हमने यूएन में, यूनाइटेड नेशन में क्या क्या रिफॉर्मेशन होनी चाहिए और उसमें क्या सिस्टम, मतलब यूनाइटेड नेशन की किस तरीके से फंक्शनिंग है, इसके जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, तो उसके बारे में भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब एक डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में प्राइम मिनिस्टर ने उसको भी अपनी बात को रखा यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें, प्रॉक्सी वॉर की बात यहाँ पे की गई है और साथ में ये बोला कि जो इंडिया है, इंडिया को कैसे डिस्क्राइब किया, एज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी एंड सेड डेमोक्रेसी कैन डिलीवर एंड हैज़ डिलीवर्ड। क्योंकि उन्होंने कहा कि एक जब बिल्कुल एक गरीब परिवार से चाय अपने फादर के साथ रेलवे स्टेशन पे चाय बेचने वाला आज 4th टाइम क्या है यूएन से, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से क्या दे रहा है, अपनी स्पीच दे रहा है। तो यहाँ पे डेमोक्रेसी हैज़ डिलीवर्ड। सो 21 मिनट की स्पीच थी यहाँ पे एंड 4th स्पीच थी, पोडियम सिंस 2015 एंड बाकी यहाँ पे और देख लेते कौन कौन है। जापानीज पीएम योशिहिदे सुगा, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन, ऑस्ट्रेलियन पीएम स्कॉट मॉरिसन बिफोर द क्वाड मीट एट द व्हाइट हाउस। तो क्वाड का भी मैसेज है यहाँ पे, अलग अलग मल्टीपल मीटिंग चल रही है। क्वाड इनिशिएटिव जो है आर टू काउंटर चाइना, चाइना का जो बढ़ता असर्शन है स्पेशली कहाँ पर, इंडो पैसिफिक रीजन में। अभी आपने देखा होगा कि सुना होगा कि वहाँ पे मतलब अभी ये भी बोला कि समुद्र को भी क्या करना है, जो हमारे मैरीन है तो उसको क्या करना है, यूज़ करना है, उसका मिसयूज़ नहीं करना है। तो एक तरीके से चाइना को ही यहाँ पे डायरेक्शन मतलब चाइना की ओर इंडिकेशन था, स्पेशली इन द इंडो पैसिफिक रीजन, टू प्रोवाइड एन अल्टरनेटिव टू बीजिंग्स। जैसे बीजिंग्स का क्या है, OVOR, जिसे हम अब बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के नाम से जानते हैं। द क्वाड हैज़ डिसाइडेड ऑन एन इंफ्रास्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे क्लियर सिग्नल दिया है बीजिंग को और उसका जो बढ़ता हुआ एक दबदबा है इंडो पैसिफिक रीजन में, कि हम यहाँ पे एक क्या करेंगे, हम रिकमिट करेंगे कि हमको फ्री, ओपन, रूल्स बेस्ड ऑर्डर रूटेड इन इंटरनेशनल लॉ एंड अनडॉन्टेड बाय कोर्शन टू ब्लोस्टर सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी इन द इंडो पैसिफिक एंड बियॉन्ड। तो ये यहाँ पे क्लियरली क्वाड का मैसेज है। ठीक है, देन यहाँ पे और थोड़ा सा डिटेल्ड में अगर यहाँ पे देखें तो ये देख सकते हो क्वाड का और क्या क्या मैसेज है। यहाँ पे अफगानिस्तान एंड एग्रीड टू डीपन देयर कोऑपरेशन इन साउथ एशिया, इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट यहाँ पे इसकी बातचीत हुई। स्ट्रैटेजिक फुटप्रिंट है इन इंडियाज़ नेबरहुड। इसके बाद क्या है, देयर जॉइंट स्टेटमेंट सेड इन साउथ एशिया वी विल क्लोजली कोऑर्डिनेट आवर डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक एंड ह्यूमन राइट्स पॉलिसीज टुवर्ड्स अफगानिस्तान एंड विल डीपन आवर काउंटर टेररिज्म एंड ह्यूमैनिटेरियन कोऑपरेशन इन द मंथ्स। ठीक है, और UNSCR 2593 का रेजोल्यूशन, इस पर भी बातचीत की गई।
फिर ये बोला कि हमको अफगान नेशनल्स को प्रोटेक्ट करना है, और तालिबान को क्या प्रोवाइड करना होगा, जो भी अगर अफगानिस्तान को छोड़ के जाना चाहते हैं अपनी मर्जी से तो उनको सेफ पैसेज भी तालिबान को प्रोवाइड करना होगा। तो ये सब चीज़ें भी हमको इंश्योर करनी होंगी कि ह्यूमन राइट्स जो है सारे अफगान्स के, और जितने भी वुमेन हैं, चिल्ड्रन हैं, वहाँ पे माइनॉरिटीज़ हैं, वो सब उसका सम्मान किया जाए। एंड द क्वाड लीडर ऑल्सो साइंड ऑन अ न्यू स्टेटमेंट कॉल्ड द क्वाड प्रिंसिपल। तो क्वाड प्रिंसिपल भी साइन किया गया यहाँ पे। किस पे था क्वाड प्रिंसिपल? ऑन टेक्नोलॉजी डिज़ाइन डेवलपमेंट गवर्नेंस एंड यूज़। ठीक है, तो ये था। एंड वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल इसमें ये बोला गया कि जो टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी का भी मिसयूज़ नहीं होना चाहिए। इसका कि जो मलेशियस एक्टिविटीज़ होती हैं, जैसे कि अगर गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट के पास काफ़ी टेक्नोलॉजिकल मतलब उनको राइट्स दे दिए गए हैं, पावर्स दे दी गई है। तो इसका ये नहीं है कि आप क्या कर रहे हो, जनता पे सर्विलेंस कर रहे हो, अथॉरिटेरियन तरीके से सर्विलेंस नहीं करना है, ऑपरेस नहीं करना है किसी को फॉर टेररिस्ट पर्पस। और या फिर अगर कोई इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है तो उसको क्या करना है, डिसमिनेट नहीं करना है, उसको रिमूव नहीं करना है, डिसइंफॉर्मेशन। सो ये सब चीज़ें हैं। और जो वर्चुअल सबमिट हुई थी मार्च में, तो उसमें क्वाड जो लीडर्स थे उन्होंने किस किस चीज़ों पे अग्रीड किया था? फील्ड्स ऑफ वैक्सीन इंफ्रास्ट्रक्चर, सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन, साइबर सिक्योरिटी, सैटेलाइट डेटा एंड डेवलप expertise in STEM, ठीक है, science technology, and in each of these fields Beijing has been perceived to be aggressively pushing its agenda, and the Quad with its soft power is seeking to provide alternatives to the world। ठीक है, तो एक तरीके से यहाँ पे एक अल्टरनेटिव हो गया है पूरी दुनिया के लिए क्वाड इंफ्रास्ट्रक्चर कोऑर्डिनेशन ग्रुप है यहाँ पे, है ना। वो जो है ये बोला गया कि असेसमेंट शेयर करेंगे कि किस तरीके की हमारी रीजनल इंफ्रास्ट्रक्चर नीड्स हैं और क्या क्या हमारी अप्रोच है कि किस तरीके से हम डिलीवर करें ट्रांसपेरेंट मैनर में, हाई स्टैंडर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होंगे, और कोऑर्डिनेट करेगा टेक्निकल असिस्टेंस में, है ना, और कैपेसिटी बिल्डिंग, इन सब चीज़ों में ये ग्रुप असिस्ट करेगा। देन यहाँ पे डायरेक्ट अल्टरनेटिव टू चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ये वैक्सीन्स के बारे में बात की गई है कि अगर हम वैक्सीन की बात करें तो क्या है यहाँ पे, क्वाड वैक्सीन इनिशिएटिव का फॉर्मेशन हुआ था। इसमें वैक्सीन सप्लाई चेन टू मैन्युफैक्चर कोविड-19 वैक्सीन फॉर इंडिया, यूएस, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। बायोलॉजिकल ई लिमिटेड वाज चूजन फॉर प्रोड्यूसिंग अ बिलियन डोजेस ऑफ कोविड-19 वैक्सीन। फिर सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन के बारे में अगर बात करें, इनिशिएटिव ये क्या था कि क्वाड पार्टनर्स क्या करेंगे, लॉन्च करेंगे जॉइंट इनिशिएटिव टू मैप कैपेसिटी, और जितने भी वल्नरेबिलिटीज़ हैं उनकी पहचान करना, उनको आइडेंटिफाई करना, और सप्लाई चेन सिक्योरिटी को ब्लस्टर करना, उसको सेमीकंडक्टर एंड देयर वाइटल कंपोनेंट्स। तो ये था, ये इंश्योर करेगा क्वाड पार्टनर्स को डाइवर्स और कॉम्पिटिटिव मार्केट में उनको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा, एंड दैट प्रोड्यूसेस द सिक्योर क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज एसेंशियली फॉर डिजिटल इकोनॉमिक ग्लोबली। फिर यहाँ पे साइबर ग्रुप के बारे में, मतलब जितने भी सिनॉप्सिस दिए गए थे ना कि रेंज ऑफ इश्यूज, ये मार्च मीटिंग के थे, ठीक है, तो इनको आप एक बार रिवाइज कर लो। सैटेलाइट डेटा से ये होगा कि जो भी अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट डेटा होगी तो उसको शेयर किया जाएगा, उसका एनालाइज किया जाएगा, जितने भी क्लाइमेट चेंज रिस्क होंगे उस ओशियन में, मैरीन रिसोर्सेज से, तो ये सब चीज़ें हैं, उसका सस्टेनेबल यूज़ किया जाएगा। शेयरिंग दिस डाटा ये भी क्या करेगा, क्लाइमेट चेंज में जो भी मतलब कैपेसिटी बिल्ड करने में इंडो पैसिफिक स्टेट में काफ़ी हेल्प करेगा क्वाड ग्रुप की। फिर फेलोशिप भी यहाँ पे है, द क्वाड फेलोशिप विल स्पॉन्सर 100 स्टूडेंट पर ईयर। क्वाड कंट्री से होंगे 25 हर कंट्री से होंगे, और इसमें क्या करेंगे, मास्टर्स करेंगे या फिर डॉक्टरल डिग्रीज करेंगे एट लीडिंग स्टेम ग्रेजुएट यूनिवर्सिटी इन यूनाइटेड स्टेट। तो ये सब चीज़ें भी हैं, फेलोशिप है, तो ये काफ़ी आपके आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा मदद करेगा ये सब चीज़ें। इसको आप ज़रूर पढ़िए और इनको आप अपने नोट्स में ऐड कर लीजिए, ठीक है, बहुत हेल्पफुल रहेगा। बाकी क्वाड कब शुरू हुआ, किसके द्वारा क्या हुआ, ये सब तो हमें बहुत बार हम रिपीटेड मोड में इसको पढ़ चुके हैं। और यहाँ पे और देख लेते क्या है, तो ये सब वही है जो अभी हमने स्पीच में सुना है कि आर डायनेस्टीज दे आइडेंटिफाई ऑफ आर स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी, और यहाँ पे जो है मल्टीपल डजन्स ऑफ लैंग्वेजेस, हंड्रेड्स ऑफ डायलैक्ट्स और डिफरेंट लाइफस्टाइल हैं, क्यूजिन्स हैं। तो ये हमारी वाइब्रेंट डेमोक्रेसी का एक बेहतरीन एग्जांपल है, और जो हमारी डेमोक्रेसी है वो भी डेमोन्स्ट्रेट करती है, तो उन्होंने वही बताया था अपने बारे में। एंड साइंस बेस्ड रैशनल प्रोग्रेसिव थिंकिंग पे हमें फोकस करना होगा। इसके अलावा जब इंडिया ग्रो करेगा तो
वर्ड ग्रो करेगा। इंडिया, व्हेन इंडिया रिफॉर्म्स द वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म्स। एवरी 6% यहाँ पे बोला गया है कि वर्ल्ड में इंडियन है, और इंडियन जो है प्रोग्रेस करते हैं, तो एक अपने पूरे वर्ल्ड में वो इनका एक इम्पिटस कंट्रीब्यूशन होता है। एंड व्हेन तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी यही है, they must understand that terrorism is an equally big threat for them also। पाकिस्तान जैसी कंट्रीज़ के लिए भी वो इक्वली थ्रेट है। पाकिस्तान की वो 1-2 लड़कियों का वीडियो वायरल चला था कुछ टाइम पहले कि हाँ सही है, तालिबान अफ़गानिस्तान में आना चाहिए, दे सपोर्ट तालिबान इन अफ़गानिस्तान। तो पूछा गया कि पाकिस्तान में आएगा, तो कहते नहीं नहीं, पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर बाइडेन टॉक पाक रोल इन अफ़गानिस्तान। सो ये अब ये है कि अब जैसे दोनों लीडर की आपस में क्या बात हुई। अब इंडिया और यूएसए के रिलेशन के बारे में आपको जानना है तो आप ये आर्टिकल थोड़ा ब्रीफली एक बार इसको गो थ्रू कर सकते हो, है ना। तो यहाँ पे ये बात की गई, ड्यूरिंग द मीटिंग बोथ इंडिया एंड यूएस अग्रीड दैट द इशू ऑफ टेररिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये डिनाउंस किया कि एनी यूज़ ऑफ terrorist proxies and emphasize the importance of denying the logistical, financial, military support to terrorist group which could be used to plan or launch terror attacks। और बाकी मतलब जो था डिस्कशन अफगानिस्तान के अराउंड हुआ था, 2593 यूएन रेजोल्यूशन पे बातचीत हुई थी, और ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। देन यहाँ पे इंडिया ऑन इमरान रिमार्क्स पाकिस्तान इज एज अर्सनिस्ट डिस्गाइजिंग एज फायर फाइटर। अब यहाँ पे जो फर्स्ट सेक्रेटरी हैं स्नेहा दुबे एट यूएनजी, इनकी भी आप स्पीच सुन सकते हो, ये भी अच्छी है, काफ़ी बेहतरीन स्पीच है यहाँ पे। तो हमने अपना किसको, जब मतलब एक कोई लीडर अपनी स्पीच ख़त्म करके बैठ जाता है तो उसके बाद हमें राइट टू रिप्लाई का वहाँ पे राइट होता है, ठीक है। तो हम उसको रिस्पॉन्ड कर सकते हैं उसकी स्पीच के अकॉर्डिंग। सो यहाँ पे हमने सीधा सीधा क्या बोल दिया कि हमने अपना जो है एक्सरसाइज किया राइट ऑफ रिप्लाई को। और यहाँ पे जो ये लीडर ऑफ पाकिस्तान है, ये हमारी इमेज को टार्निश करने पे तुले हुए हैं, और ये फॉल्सूट जो है एक हमारी जो इमेज है उसको प्रेजेंट करना चाहते हैं वर्ल्ड के सामने। और ये जो हमारे इंटरनल मैटर्स हैं उसको इन जो प्लेटफॉर्म्स हैं यहाँ पे ला रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में। एंड इन द राइट टू रिप्लाई Dubey strongly reiterated that the entire union territories of Jammu and Kashmir and Ladakh were, are and will always be an integral, inalienable part of India, and this includes the area that are under the illegal occupation of Pakistan। ठीक है, तो यहाँ पे जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उस पर भी एक तरीके से हमने पूरा बात कर दी, और ये फिर स्पीच एंड हुई। 12th century Natraj to 2nd century ways, US hands over 157 antiques, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे बहुत सारे मतलब उस टाइम पे क्या था कि चोरी करके थेफ्ट होता था, बहुत थेफ्ट के केसेस होते थे, स्मगलिंग होती थी। तो बहुत सारे जो थे, जो क्राफ्ट्स थे, हमारे आर्ट फैक्ट्स थे, एंटिक्विटीज़ थी, तो उनको क्या कर लिया गया, देवर स्टोलन, है ना। तो यहाँ से चुरा के ले गए थे। और मोस्टली ये कौन सी पीरियड से बिलोंग करते हैं, 11th and 14th सेंचुरी। एंड अभी इनका रिटर्न हुआ है जो भी है 18th सेंचुरी के, जैसे सोर्ड मिला है विद द इंस्क्रिप्शन मैंशनिंग, गुरु हरि गोबिंद सिंह का वहाँ पे इंस्क्रिप्शन मेंशन है पर्शियन लैंग्वेज में। एंड बाकी भी बहुत सारे हिस्टोरिक एंटिक्विटीज़ हैं, कॉपर एंथ्रोफॉर्मिक ऑब्जेक्ट है फ्रॉम 2000 BC, टेराकोटा वेस है फ्रॉम द 2nd century। प्राइम मिनिस्टर ऑफिस सेड इन अ स्टेटमेंट 71 जो आर्ट फैक्ट्स है वो कल्चर है, बाकी जो है हिंदुज़म से रिलेटेड है 60, बुद्धिज़्म से 16 रिलेटेड है, जैनिज़्म से 9। तो ये हैंड ओवर किए हैं। और डाइवर्स सेट ऑफ आइटम है इसमें, 1.5 मीटर बैस रिलीफ पैनल ऑफ रेवांता इन सैंडस्टोन मेड इन द 10th सेंचुरी। फिर नटराज ब्रॉन्ज नटराज फिगर है 12th सेंचुरी का। 56 टेराकोटा पीसेस है, सेवरल ब्रॉन्ज फिगर एंड कॉपर ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, ठीक है। 2019 से ही ये कोशिश की जा रही थी, हमारे जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, कि न्यूयॉर्क में उन्होंने विजिट किया था और वहाँ पे ये सारे आर्टिफैक्ट्स जो भी हैं हमारे क्राफ्ट्स और एंटिक्विटीज़, तो उनको रिकॉग्नाइज़ किया था। उसके बाद हमने बोला था कि जो तमिलनाडु के टेम्पल से और मध्य प्रदेश के टेम्पल से स्मगल्ड करके अब्रॉड ले गए थे, तो उनको हम अपना वापस लेंगे। तो अभी हमें ये मिल चुके हैं ऑलरेडी। वर्ल्ड रियलाइजिंग इंडियाज़ कंसर्न ऑन पाकिस्तान, तो ये सब आज उसी से रिलेटेड न्यूज़ है। अन अकेडमी एजुकेटर कॉल्स ट्राइबल स्टूपिड,
आर्किटेक्ट ऑफ राम टेम्पल केस विक्ट्री डाइज एट 75। तो सीनियर विश्व हिंदू परिषद लीडर त्रिलोकीनाथ पांडे कंसीडर एन आर्किटेक्ट ऑफ द लीगल विक्ट्री इन द राम जन्मभूमि टाइटल सूट इन द सुप्रीम कोर्ट डाइड एट 75 एट राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल। ठीक है, देन नेक्स्ट यहाँ पे है अ पायनियर, शी वॉज अ साउथ एशियन फेमिनिस्ट आइकन नॉट जस्ट एन इंडियन आइकन। तो यहाँ पे कमला बासिन के बारे में है, शी वॉज द फाउंडर ऑफ संगत, ये साउथ एशियन फेमिनिस्ट नेटवर्क है और ये को फाउंडर रही थी जागोरी की। जागोरी क्या है, वुमेन रिसोर्स सेंटर है, एंड शी वॉज ऑल्सो द साउथ एशियन कोऑर्डिनेटर ऑफ द 1 बिलियन राइजिंग कैंपेन बिसाइड बीइंग एसोसिएटेड विद सेवरल अदर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये अपने जो थी इंडिया की आज़ादी के स्लोगन और इन सब चीज़ों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस थी, विच शी पिक्ड अप फ्रॉम पाकिस्तानी फेमिनिस्ट एज वेल एज फॉर हर पोएम रिटन्स for children's, the most notable being because I am a girl, I must study. She wrote more than 30 books on women's right and 8 children books along with several songs and poem. ठीक है, तो ये है नेक्स्ट। ये दीनदयाल उपाध्याय की बर्थ एनिवर्सरी थी, तो ये प्राइम मिनिस्टर ने भी अपने स्पीच में बोला था इसमें। मैरिजेस बिल gives legitimacy to child marriages, NCPCR tells राजस्थान। सबसे पहले NCPCR के बारे में देखना बहुत ज़रूरी है। कब सेटअप हुआ था, मार्च में सेटअप हुआ था 2007 में, एंड अंडर द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट 2005। ये वर्क करता है अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत ये काम करता है। इसके अनुसार जो चाइल्ड की जो डेफिनेशन है उसको डिफाइन किया गया है। चाइल्ड बच्चा कौन होगा, एज अ पर्सन इन द 0 to 18 ईयर्स एज ग्रुप। ठीक है, कमीशन का मैंडेट ये है टू इंश्योर दैट ऑल लॉज, पॉलिसीज, प्रोग्राम्स एंड एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म्स आर इन कॉन्सोनेंस विद द चाइल्ड राइट्स पर्सपेक्टिव एज इंश्राइंड इन द Constitution of India and also the UN Convention of Human Rights or Rights of the Child, sorry, and under the RT Act 2009 the NCPCR can क्या कर सकता है, ये अगर किसी भी लॉ का वायलेशन हुआ है तो ये वहाँ पे इंक्वायर कर सकता है, ये इंडिविजुअल को समन कर सकता है, एविडेंस की डिमांड कर सकता है, मैजिस्ट्रेरियल इंक्वायरी की डिमांड कर सकता है, रिट पिटिशन हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकता है, गवर्नमेंट को अप्रोच कर सकता है कंसर्न फॉर प्रोसिक्यूशन ऑफ द ऑफेंडर एंड रिकमेंड करता है इंटरिम रिलीफ टू दोज अफेक्टेड। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी मेंबर होंगे वो अपॉइंटेड किसके द्वारा किए जाएंगे, केंद्रीय सरकार के द्वारा 3 सालों के लिए। ठीक है, 3 years के लिए। एंड द मैक्सिमम एज टू सर्व इन कमीशन इन 65 years फॉर चेयरमैन एंड 60 years फॉर मेंबर्स। तो मैक्सिमम जो एज होगी वो मेंबर्स के लिए 60 साल होगी और 65 साल जो है वो चेयरमैन के लिए होगी मैक्सिमम एज। और यहाँ पे 2 वुमेन का होना ज़रूरी है। ठीक है, एटलीस्ट यहाँ पे 6 पर्सन होंगे इंक्लूडिंग चेयरपर्सन, मतलब चेयरपर्सन होगा और 6 मेंबर्स होंगे और 6 मेंबर्स में से 2 वुमेन होनी है, एटलीस्ट 2 तो होनी ही चाहिए। तो ये है, काफ़ी इम्पॉर्टेंट था। अब यहाँ पे देख लेते हैं इशू क्या है जो अभी ये न्यूज़ में है। ये इसलिए क्योंकि राजस्थान की जो स्टेट गवर्नमेंट है उन्होंने रिकंसीडर किए हैं प्रोविज़न ऑफ द राजस्थान कंपलसरी रजिस्ट्रेशन मैरिजेस अमेंडमेंट बिल 2021 और रिसेंटली असेंबली ने इसे पास किया है। और ये बिल क्या कर रहा है, एक तरीके से लेजिटिमेसी दे रहा है चाइल्ड मैरिजेस को, एंड इट इज़ इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेवरल चाइल्ड प्रोटेक्शन लॉ। तो ये हमारे जो आईपीसी में जो लॉज मेंशन है, मैरिज एक्ट के लॉ है, चाइल्ड मैरिज एक्ट है हमारा, तो उसको भी वायलेट करता है। इसके अलावा जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के जो सेक्शन 2 है जिसमें ये बोला गया है कि गर्ल चाइल्ड हु इज़ इमिनेंट रिस्क ऑफ मैरिज बिफोर द एज ऑफ 18 years इज़ अ चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर और प्रोटेक्शन की उसको ज़रूरत होगी। और ये भी है कि अगर कुछ भी अगर इस तरीके का होता है तो उनके लिए केयर करना, प्रोटेक्शन करना, अप्रोप्रिएट रिहेबिलिटेशन कराना, रिस्टोरेशन करना गर्ल चाइल्ड का, और रिस्क ऑफ मैरिज और देयरफॉर है ना, तो प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो यहाँ पे सीधा सीधा शर्मा ने मतलब क्या कोट कर दिया था 2006 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार केस टू से दैट रजिस्ट्रेशन की मतलब मैरिज का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। अब उसमें ये नहीं बोला कि चाइल्ड मैरिज को हटा दो, ठीक है, चाइल्ड मैरिज भी इसमें मतलब यहाँ पे अगर चाइल्ड मैरिज भी हो रही है तो वो भी यहाँ पे कंपलसरी है। तो ये है एक तरीके से ड्यूरिंग द डिबेट ऑन द बिल
nowhere says that underage marriages will be legal, है ना. तो ये सब है. और अभी बात करें अगर हम कमीशन की, वुड लाइक टू स्टेट दैट द प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 इज द सेंट्रल एक्ट विच प्रोहिबिट्स solemnization of child marriages and constitutes child marriages by male adult with a girl child as an offense. तो ये एक अपराध होगा अंडर सेक्शन 9. तो सेक्शन 9 और सेक्शन जो 10 है एक्ट का, वो क्या प्रोवाइड करता है कि अगर कोई भी इस तरीके की हरकतें मतलब परफॉर्म करता है, कंडक्ट करता है, डायरेक्ट करता है या फिर चाइल्ड को उकसाता है मैरिज के लिए, तो उसको रिगॉर्शियस इम्प्रिजनमेंट मिलेगा. पनिशेबल है ये बिल्कुल. और ये 2 सालों के लिए भी एक्सटेंड हो सकता है. और फाइन भी साथ में देना होगा, विच में एक्सीड ₹1 लाख अनलेस ही प्रूव्स दैट ही हैज़ रीज़न टू बिलीव दैट द मैरिज वॉज नॉट अ चाइल्ड मैरिज. ठीक है, तो ये काफ़ी है. फिर यहाँ पे सेक्शन 11 की भी बात की गई है, प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट की. ये भी पनिशमेंट प्रोवाइड करता है. सेक्शन 12 जो बोलता है कि मैरिज जो है फोर्सफुली इंटाइसमेंट ऑफ माइनर इज हेल्ड वॉइड. ये है नॉन वेलेबल कॉग्निजेंस, ये ऑफेंस होगा. ठीक है. देन नेक्स्ट, साइक्लोन गुलाब टू हिट साउथ ओडिशा एंड नॉर्थ आंध्र प्रदेश टुडे. आप ये बता सकते हैं कि साइक्लोन गुलाब का नाम किसने दिया है? अभी यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में ये आया है, IMD ने बोला है. एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड टू हिट सदर्न ओडिशा एंड नॉर्थ आंध्र प्रदेश ऑन संडे. सैटेलाइट ऑब्जर्वेशन में देखा गया है. ठीक है, तो ये बताना गुलाब का नाम किसने दिया है और जो नेक्स्ट साइक्लोन होगा वो उसका नाम क्या होगा और कौन सी कंट्री ने दिया है, देंगे, है ना. इससे पहले जो थे ताउते था, और जो थर्ड साइक्लोन है ये 2021 में ताउते यास के बाद से. ठीक है. देन यहाँ पे मोपला के बारे में आया हुआ था, मोपला अपराइजिंग 1921. मोपला रिबेलियन ऑफ केरला वाज अ प्लान्ड जिनोसाइड. तो ये है, इसके बारे में देखना एक बार आप. बाकी ये आर्टिकल कुछ भी इसमें इम्पोर्टेंट कुछ खास है नहीं. अल शबाब अटैक इन सोमालिया किल्स 8. तो यहाँ पे अल शबाब, ये देख लो बस लोकेशन कहाँ की है. सोमालिया की कैपिटल है मोगादिशु. और हिंदू हेरिटेज मंथ सेलिब्रेट करेंगे सेवरल US स्टेट अक्टूबर को. चाइना रिलीजेस कैनेडियंस एज इट वेलकम्स हुआई एग्जीक्यूटिव रिटर्न होम. देन यहाँ पे एक ला प्लामा आइलैंड है. ठीक है, यहाँ पे फ्लाइट कैंसिल हो गई थी बिकॉज ऑफ वॉल्केनिक ऐश. तो यहाँ पे कहाँ पे है ये? कैनरी आइलैंड के पास में, स्पेन में. ठीक है, ला प्लामा आइलैंड का है स्पेन में. तो ये है. अब जो वाली न्यूज़ थी ना, मतलब सारे दिन वाली, उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये भी एक रीज़न हो जाता है कि मतलब मैं न्यूज़ कलेक्ट करती रहती हूँ और फिर वो मतलब पूरी नहीं हो पाती हैं. तो फिर मैं सोचती हूँ कि अब पढ़ाएंगे. ठीक है, तो अब उसको एक दिन देख लेंगे. देन यहाँ पे वर्ल्ड पोलियो डे की बात कर लेते हैं. अक्टूबर 24 को सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन आज भी पोलियो पिलाई जा रही है बहुत सारी जगहों पे, दिल्ली में भी और हमारे इधर भी पिलाई जा रही है. तो आपने भी पियोगी. 5 साल तक का होता है, लेकिन हमने तो मतलब काफ़ी बड़े तक पोलियो पिया है. सो वर्ल्ड पोलियो डे वॉज एस्टैब्लिश बाय रोटरी इंटरनेशनल ऑफ 24 अक्टूबर टू सेलिब्रेट द बर्थ ऑफ जोनास साल्क हु डेवलप्ड अ वैक्सीन अगेंस्ट पोलियोमाइलाइटिस. तो पोलियो क्या होता है? WHO ने डिफाइन किया है पोलियो को हाईली इन्फेक्शियस वायरल डिजीज विच मेनली अफेक्ट्स यंग चिल्ड्रन. ट्रांसमिशन इसका पर्सन टू पर्सन भी होता है और लेस फ्रिक्वेंटली फेशियल ओरल रूट से भी होता है, कॉमन व्हीकल से भी हो सकता है, और ये हमारे नर्वस सिस्टम को भी इन्वेट कर सकता है, जिससे हमको पैरालिसिस भी हो सकता है. ठीक है, तो ये सब चीज़ें. इंडिया की बात करें तो February 24, 2012 में हमने एलिमिनेट कर दिया था, इंडिया को रिमूव कर दिया था WHO ने द लिस्ट ऑफ कंट्रीज विद एक्टिव एंडेमिक वाइल्ड पोलियो वायरस ट्रांसमिशन. एंड 2 years लेटर 2014 में साउथ ईस्ट एशिया रीजन WHO ने विच इज़ इंडिया इज पार्ट वॉज सर्टिफाइज एज पोलियो फ्री. लेकिन अभी भी स्ट्रॉन्ग होल्ड अफगानिस्तान और पाकिस्तान में देखने को मिला है वाइल्ड पोलियो वायरस का. एंड इन अफगानिस्तान द नंबर ऑफ रिपोर्टेड वाइल्ड पोलियो वायरस केसेज हैज़ इंक्रीज्ड इन 2020. ठीक है, तो अभी के लिए बस इतना ही. And please do share the video and subscribe to our channel. Thank you. Have a great day ahead.